कहाँ से आते हैं आप लोग? इंदिरा नगर से। आप कहाँ से आती हैं? चिल्मापुर से। चिल्मापुर से। हाँ, इसमें सुरक्षित है बैठने में ना। हाँ। दरवाजा लगा हुआ है, पीछे बैठा करिए, आगे मत बैठा करिए। हाँ, छोटे बच्चे हैं आप लोग, पीछे बैठिए। इससे बड़ी समस्या ये है, ये जो ऑटो हैं जो बच्चों को ले जाते हैं, इनमें कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स पालन नहीं किया जाता है। बच्चों को ले जाते हैं, हाँ, ये बताइए, बच्चों को ले जाते हैं तो इसमें दरवाजा चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चों की सुरक्षा के लिए। ज्यादा बच्चा नहीं रहते। बच्चा एक हो, बच्चा तो बच्चा है ना भैया। किस जगह से, कहाँ घर है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तो दरवाजा खोल के कूदना मत, कभी बदमाशी मत करना। हाँ, घर पे सुरक्षित जाना। बच्चों को लेकर जाते हैं जो स्कूली बच्चे हैं, और उस पर कोई भी, जैसे इस पे देखिए दरवाजा लगा था, दरवाजा हट गया। कुछ दिनों पहले बगल में आरटीओ था, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जिलाधिकारी का आवास है, 200 मीटर की दूरी पे एसएसपी का आवास है, और तमाम यातायात के नियमों की दुहाई सरकार दे रही है। लेकिन ये बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूलों के सामने जो बच्चों को ले जाने वाले वाहन हैं वो दरवाजे विहीन। देखिए, पुलिस की एक गाड़ी जा रही है हूटर बजाते हुए, वो भी हो सकता है किसी बच्चे को, साहब के बच्चे को लेने आई हो। तो बिना दरवाजे वाले ऑटो से आप अपने बच्चों को मत भेजिए। पहली जिम्मेदारी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर से सुरक्षित जाता है और विद्यालय तक पहुंचता है, और रोज उसी ऑटो से बिना किसी सुरक्षा नियमावली के विद्यालय से घर तक आता है, और आपको ध्यान नहीं जाता है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, गार्जियन की है। अच्छा काम आप कर रहे हैं। नहीं, भीड़ को जरा, भीड़ हमारे कहने से हटेगी नहीं, आपके कहने नहीं, लेकिन चैनल के माध्यम से भीड़ हट सकती है। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, बेधड़क खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले सिविल लाइन में हूं, और आप देख रहे हैं हमारे सामने एचपी चिल्ड्रन एकेडमी है। यहां तमाम विद्यालय हैं, आगे जाके आरपीएम है, पिलर्स है, और तमाम विद्यालय हैं। और आप ये देख सकते हैं कि रास्ता जाम है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे निकल गए हैं। बड़े बड़े विद्यालय हैं, और इन विद्यालयों के पास अपनी पार्किंग नहीं, अपना वाहन खड़ा करने की जगह नहीं है। इनके सभी के वाहन सड़क पर रहते हैं, और जो गार्जियन उनको लेने आते हैं उनके भी वाहन इसी तरह अवैध सड़क पर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। खैर, ये एक छोटी समस्या है। इससे बड़ी समस्या ये है, ये जो ऑटो हैं जो बच्चों को ले जाते हैं, इनमें कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स पालन नहीं किया जाता है। ये वाला ऑटो देखिए अच्छा बना हुआ है, इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है जिससे बच्चे नहीं गिरेंगे। लेकिन तमाम ऑटो ऐसे हैं, जैसे ये भैया का ऑटो है, भैया के ऑटो में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। बच्चों को आप ले जाते हैं, आप लोग बच्चों को ले जाते हैं, ये बताइए, बच्चों को ले जाते हैं तो इसमें दरवाजा चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चों की सुरक्षा के लिए। ज्यादा बच्चा नहीं रहते। बच्चा एक हो, बच्चा तो बच्चा है ना भैया। वो जिम्मेदार तो है ना। टूट गया है, लगा था, टूट गया। देखिए पूरा लगा था कि नहीं, टूट गया, जुड़वाएंगे। देखिए, वो तो भैया हम बना ही रहे हैं, ये रोड पर बना ही रहे हैं कि रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखिए, रोड पे गाड़ियाँ, और 50 फीट की गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी रोड पे खड़ा करेंगे। सही है, लेकिन बात समझिए कि उनको नहीं, कोई भैया उनको भी देखे हैं। लेकिन आप ये बताइए, जैसे आपकी गाड़ी पे दरवाजा लगा है ना, ऐसे तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है बच्चों के लिए, लेकिन इनकी गाड़ी पे भी होना चाहिए, उस गाड़ी पे भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन का सवाल है। अगर कोई दुर्घटना घट गई तो ना आप जिम्मेदारी लेने वाले हैं, ना ये विद्यालय। अभी कुछ दिन पहले एक विद्यालय के गड्ढे में बच्चा गिर के मर गया, और विद्यालय ने उसकी जिम्मेदारी से कर लिया। आप बताइए कि इसमें अगर दरवाज़ा होता तो बच्चा सुरक्षित होता, जैसे इनकी गाड़ी पे है। तमाम ऐसे अव्यवस्थित वाहन हैं जो पैसेंजर्स को, बच्चों को लेकर जाते हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, और उस पर कोई भी, जैसे इस पे देखिए दरवाज़ा लगा था, दरवाज़ा हट गया, उस साइड दरवाज़ा है, इधर भी होता तो बच्चे सुरक्षित होते। और ये सारे ऑटो वाले बच्चों को लेकर जाते हैं। कुछ दिनों पहले बगल में आरटीओ था, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जिलाधिकारी का आवास है, 200 मीटर की दूरी पे एसएसपी का आवास है, और तमाम यातायात के नियमों की दुहाई सरकार दे रही है। लेकिन ये बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूलों के सामने जो बच्चों को ले जाने वाले वाहन हैं वो दरवाजे विहीन हैं। ये बच्चों की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। ट्रैफिक अपनी जगह लगता है, इनके पास अपनी कोई पार्किंग नहीं है, सारे वाहन सड़क पे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद से इन ऑटो वालों के साथ जो बच्चे जाते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं है। ईश्वर भरोसे इन बच्चों की ज़िंदगी है, अगर घर तक पहुंच गए
तो भगवान उनका भला करे, और नहीं पहुँचे तो फिर ईश्वर ना करे कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। लेकिन इस पर सरकार को, और कम से कम आप लोग ऑटो अगर चालक हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ठूस ठूस के बच्चे भरे जाते हैं। हम भी कई बार वीडियोस में देखे हैं कि बच्चों को जब आप ले जाते हैं तो बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भरे रहते हैं, लेकिन दरवाजे नहीं हैं। देखिए ये भी ऑटो है ऐसी ही। तो तमाम जब नियम बनाए जाते हैं तो इन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? अगर दरवाज़ा लग जाएगा तो बच्चों की ज़िंदगी कुछ तो सुरक्षित हो जाएगी। विद्यालय के पास अपना कोई वाहन नहीं है। देखिए पुलिस की एक गाड़ी जा रही है हूटर बजाते हुए, वो भी हो सकता है किसी बच्चे को, साहब के बच्चे को लेने आई हो, लेकिन यहाँ पर इन ऑटो वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हूटर बजता रहता है और लोग निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये कोई तय नहीं किया हुआ है। ऐसे तमाम ऑटोज़ हम आपको दिखाएंगे जिन पे कोई दरवाज़ा नहीं है और बच्चे बैठे हुए हैं। और ये जाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बच्चे निकल रहे हैं विद्यालय से, और विद्यालय से निकल के ये बच्चे इन्हीं ऑटोज़ में बैठेंगे। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं सिविल लाइंस में, यहाँ HP है, आगे RPM है, व्हीलर्स है, लेकिन ऑटो में बैठने के लिए, जैसे देखिए इनके ऑटो में दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन तमाम ऑटो में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। और उनमें अगर बच्चे जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न विद्यालय लेगा न उनके गार्जियन। इन ऑटो वालों के ऊपर थोप दिया जाएगा कि भैया आप लेकर आ रहे थे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो बिना दरवाजे वाले ऑटो से आप अपने बच्चों को मत भेजिए। पहली जिम्मेदारी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर से सुरक्षित जाता है और विद्यालय तक पहुंचता है, और रोज़ उसी ऑटो से बिना किसी सुरक्षा नियमावली के विद्यालय से घर तक आता है, और आपको ध्यान नहीं जाता है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, गार्जियन की है। आपकी गार्जियनशिप होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी ऑटो जिसमें दरवाज़ा नहीं है उसमें कम से कम छोटे बच्चे या किसी भी प्रकार के बच्चों को मत भेजिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। अगर बदमाशी करे और उस ऑटो से गिर गए और जख्मी हो गए तो पूरी जिम्मेदारी तो ऑटो वाले की हो जाएगी और ऑटो वाले के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। देखिए, लेकिन अगर आप उसका ध्यान देंगे तो उनमें किसी में दरवाजे नहीं है। देखिए इनमें जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें भी, भैया में भी गाड़ी में दरवाज़ा नहीं है। इसमें छोटे और बड़े दोनों बच्चे बैठेंगे। दरवाज़ा क्यों नहीं लगवाते आप लोग? सर लगवाएंगे, इस समय निकलवा दिए थे जरा। क्यों निकलवा दिए हैं? नहीं, पर लगा ही नहीं था पहले। तो इसको लगवाइए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। गार्जियन आपको ब्लेम करेंगे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ। तो ये दरवाजा लगना चाहिए और प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन दिन भर चालान काटने में व्यस्त है, और जो छोटी छोटी ज़रूरतें, जब दुर्घटना हो जाती है, पुल गिर गया तो प्रधानमंत्री रोने लगे कि हम उनके साथ हैं, उनके परिजनों के साथ हैं। क्या घटना का इंतजार आप कर रहे थे? इन चीज़ों में जैसे देखिए इस ऑटो पे सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है, तो उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि जिसका भी ऑटो है उसने बेहतरी इस्तेमाल की है। ये सारे ऑटो वालों के ऊपर फॉलो होना चाहिए कि अगर आप बच्चों को बैठाते हैं और बच्चों को ले जा रहे हैं तो आपके पास दरवाज़ा होना चाहिए दोनों साइड, और आगे बच्चों को ना बैठाएँ। लेकिन पैसा कमाने की होड़ में पूरी दुनिया है, किसी की गलती नहीं है। गलती उन परिजनों की है जो बच्चों को ऐसे ऑटोज में भेज देते हैं। इसी ऑटो से आते हो बाबू? हाँ। कहाँ से आते हो? हरिओम नगर से। अच्छा, तो कभी देखो दौड़ फान मत करना, इस पे दरवाजा नहीं है। और साथ में आते हैं लोग, हम आते हैं साथ में आप आते हैं, लेकिन आप देखिए ऐसे बच्चों को ऐसे ऑटो से मत भेजिए एकदम जिसमें दरवाजे न लगे हों। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो पेरेंट्स ऑटो वाले को बोल देंगे। ठीक है, ठीक। विद्यालय वाले अपने आप पल्ला झाड़ देंगे, लेकिन परेशान आप होंगे और आपके बच्चे होंगे। तो इस पे भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो तमाम ये ऑटो वाले जिनके पास दरवाजे नहीं हैं, अगर वो बच्चों को लेकर आ जा रहे हैं तो उनको या तो दरवाज़ा लगाना सुनिश्चित करवाया जाए, और या तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या उन्हें बच्चे ले जाने की परमिशन ना दी जाए। ये तमाम ऑटो जो हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब बच्चों को लेकर आते जाते हैं। अगर इनके पास दरवाज़ा होगा तो बच्चे सुरक्षित होंगे और परिजन अपने बच्चों को निश्चिंत होकर भेज पाएंगे विद्यालय। परिजनों की गैर जिम्मेदारी ही हम कहेंगे जो ऐसे ऑटोज़ में, ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय से बुलाते हैं। ये गैर जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी खुद की है। अगर आप जिम्मेदारी से उन वाहनों को बताएंगे, उन वाहन मालिकों को, उन ड्राइवरों को बताएंगे कि बिना दरवाजे हम आपके वाहन में अपने बच्चों को नहीं बैठाएंगे, तो मजबूरन दरवाज़ा लगाएंगे, क्योंकि उनको आपके ही माध्यम से आय मिलती है, उनका परिवार चलता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। विद्यालय वाले तो पल्ला झाड़ लेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये वाहन विद्यालय वालों के नहीं हैं। ये सारे वाहन प्राइवेट हैं, जो ऑटो संचालक हैं वो चलाते ही नहीं। ये तमाम विद्यालयों की स्थिति है। यहाँ HP है, आगे RPM है, वहाँ पे भी देखिए बच्चे अब निकल रहे हैं। वहाँ पे भी हम दिखाएंगे कि तमाम बच्चे ऐसे ही ऑटोज़ में बैठ रहे होंगे।
जिनमें दरवाज़ा नहीं है, और पिलर्स के भी तमाम बच्चे ऐसे ही घूम रहे होंगे। गार्जियन आते हैं जो अपने बच्चों को ले जाने, वो वाहन सड़क पे खड़ा कर देते हैं, वो भी एक बड़ी अव्यवस्था है। देखिए भैया का वाहन सड़क पे खड़ा है, ये बोलेरो सड़क पे खड़ी है, ये ट्रैफिक को जाम किए हुए खड़े वाहन हैं, इन पर तो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। देखिए इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है इस ऑटो में, और इसमें बच्चे सुरक्षित हैं। कहाँ से आते हैं आप लोग? इंदिरा नगर से। आप कहाँ से आती हैं? चिल्मापुर से। चिल्मापुर से। हाँ, इसमें सुरक्षित है बैठने में ना। हाँ। दरवाजा लगा हुआ है, पीछे बैठा करिए, आगे मत बैठा करिए। हाँ, छोटे बच्चे हैं आप लोग, पीछे बैठिए। तो देखिए ये ऑटो सुरक्षित है, ये असुरक्षित ऑटो है, इसमें दरवाजा नहीं है। जी भैया, अच्छा काम आप कर रहे हैं। नहीं, भीड़ को जरा भीड़ हमारे कहने से हटेगी नहीं, आपके कहने नहीं, लेकिन चैनल के माध्यम से भीड़ हट सकती है। चलिए धन्यवाद। तो वो हम दिखा रहे हैं। देखिए ये तमाम समस्याएं हैं, जो राहगीर हैं वो भी परेशान होते हैं, और ऑटो वालों की गलती हम इसलिए नहीं देंगे कि उन परिजनों की गलती है। देखिए वो ऑटो वाले एकदम सुरक्षित है, उनके में दरवाज़ा लगा हुआ है, और वो बोल के इसीलिए बता भी रहे हैं, जिनके में दरवाज़ा नहीं है वो नहीं बुला रहे हैं, और जिनके में दरवाज़ा है वो बुला रहे हैं। आपने अच्छा काम किया है, लेकिन आप लोगों का जो यूनियन है वो आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों के लिए सुरक्षित दरवाज़ा लगवाएं, क्योंकि अगर सुरक्षित दरवाज़ा नहीं है तो बच्चों के लिए ये दुर्घटना का माध्यम बन सकता है। सही तो आप अपने लोगों से भी कहिए ना कि कम से कम जिनमें दरवाज़ा नहीं है वो बच्चों को ना बैठाएं, और अगर बच्चों को बैठाना तो दरवाज़ा लगवाएं। नहीं, सही बात है, दरवाजा सेफ्टी बच्चों के लिए होनी चाहिए। नहीं, सारे लोग सुने तब ना। तो कैसे नहीं सुनेंगे जब आप लोगों का यूनियन है? मान लीजिए कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए ना। एकदम और बच्चों को आगे नहीं बैठाते हैं, बच्चे आगे नहीं बैठते हैं, बच्चों को पीछे बैठाइएगा। अगर बच्चों को आगे बैठाते हैं बैठते हैं, हाँ, आप भी गलत करते हैं। छोटे बच्चे। कहाँ से आते हो? किस जगह से? कहाँ घर है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तो दरवाजा खोल के कूदना मत, कभी बदमाशी मत करना। हाँ, घर पे सुरक्षित जाना। तो ये देखिए ये सेफ्टी है, और ये होनी चाहिए, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि भाई आप अपने ऑटो में दरवाज़ा लगा के रखें। तमाम वाहनों में नहीं है, और जिन वाहनों में नहीं है उनके वाहन स्वामियों से, उनके ड्राइवरों से मैं अपील करूंगा कि कम से कम दरवाज़ा लगा लें, और अगर दरवाज़ा नहीं लगाते हैं तो बच्चों को मत बैठाएं अपने वाहन में, स्कूली बच्चों को ना बैठाएं। ये गैर जिम्मेदारी है। अगर इस तरह का काम आपका है तो आपके ऊपर प्रशासन से अपील है कि कार्रवाई करे, क्योंकि अगर बिना वाहन दरवाजे के चल रहा और उसमें बच्चे बैठे हुए हैं तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए आपसे अपील है कि कम से कम दरवाज़ा लगाएं, और उन गार्जियनों से भी ये अपील है कि कम से कम जिन वाहनों में दरवाज़ा या कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है उन वाहनों में अपने बच्चों को ना स्कूल आने जाने दें। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।